नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में दो बातें हैं, एक विभ्रम और एक विज्ञान। एक विभ्रम और एक विज्ञान। विज्ञान के भी दो भेद है। जो आज वर्तमान का विज्ञान को आप विज्ञान मानते हैं, और एक विज्ञान है वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान और विज्ञान सबके पास है, लेकिन सबके पास भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान और सम्यक ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, इस विज्ञान को भी अज्ञान के कोटि में रखने की क्षमता यदि किसी में है, आधुनिक विज्ञान को भी यदि अज्ञान के कोटि में रखने की क्षमता यदि किसी में है, तो है वीतराग विज्ञान में। आज विज्ञान ने हम सबके लिए बहुत कुछ दिया। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये विज्ञान हमें सुज्ञान की ओर ले जा रहा है क्या अज्ञान की ओर ले जा रहा है। इस विज्ञान के कारण हमारा अज्ञान घट रहा है क्या बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, आज के आधुनिक विज्ञान ने व्यवस्था दी, वस्तु दिया, लेकिन वस्तु और व्यवस्था देने के बाद भी इसने समाज के सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है, सबको असत्य की ओर ले गया, जीवन की सत्यता को समाप्त कर रहा है, समस्याओं को बढ़ा रहा है। ये आधुनिक विज्ञान विषय वस्तु ये समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्या बढ़ रही है। वास्तव में मैं कहना चाहूंगा, विज्ञान वो है, विज्ञान क्यों समस्या बढ़ रही है, इस विज्ञान के कारण ही, आधुनिक विज्ञान के कारण ही व्यक्ति व्यथित हो रहा है। इतना ही नहीं, वो वास्तविकता को भूल रहा है और वस्तु के पीछे लगा हुआ है। जो वस्तु क्षणभंगुर है, जो वस्तु नश्वर है और व्यथा देने वाला है, सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला है। आज के विज्ञान ने क्या किया, वास्तविकता से वंचित करके मनुष्य को वस्तु के पीछे लगा दिया है, और सिर्फ व्यवस्था चाहिए। कल का कुछ नहीं, आज का बस व्यवस्था चाहिए। यहां तक आज व्यवस्था हो गई है। मैं ये कह रहा था, इसीलिए मैं कहता हूं, हम इस विज्ञान के पीछे लगने वालों के लिए यथार्थता है। मैं तो कहता हूं, हमारे विज्ञान ने जो सोधा, वीतराग विज्ञान ने, भेद विज्ञान ने जो काम किया है, उसका अंश भाग भी वह विज्ञान नहीं कर सकता है। जो हो रहा है उसको शोध करते हैं। हम देखते हैं पानी, अब ये हो गया, पानी गिरेगा, पानी गिरता भी नहीं। विज्ञान उनका निमित्त बाह्य वस्तु को लेकर चल रहा है, जड़ में उनका मजबूत जड़ें नहीं है, इसलिए वो विज्ञान विकार के लिए कारण बन रहा है, विनाश के लिए कारण बन रहा है, वास्तविकता से भिन्न है वो विज्ञान। इसलिए व्यक्ति व्यथित हो रहा है और सिर्फ वस्तु के पीछे लग करके वास्तविकता को भूल रहा है। वास्तविकता से वंचित कर देने वाला
वास्तव में विज्ञान तो वो होना चाहिए जीवन में अच्छे विचार आ जाए, जीवन में अच्छे आचार आ जाए, जीवन में अच्छे विचार आ जाए, जीवन में अच्छे आचार आ जाए, जीवन में सदाचार आ जाए। वो लाने वाला वास्तव में विज्ञान होता है। आचार विचारों को बिगाड़ने वाला विज्ञान नहीं हो सकता है। कौन सा विज्ञान सही है? जिस विज्ञान से हमारे आचारों में, विचारों में सदाचार, अच्छे आचार, अच्छे विचार आ जाए, वह विज्ञान है। अच्छे विचार और व्यवहार, इन सब को समाप्त करने वाला और वस्तु के पीछे लगा देने वाला वास्तविक विज्ञान नहीं हो सकता है। आज सब पाप में प्रवृत्त हो रहे, पाप में प्रवृत्ति सबको अच्छी लग रही है, लेकिन पुण्य में प्रवृत्ति में आना कोई नहीं चाह रहा है। संसारी प्राणी मनुष्य होना कितना सरल है, उच्च कुल भी जाना कितना सरल है, और धर्म तक पहुंचना कितना सरल है, लेकिन वास्तविक तक पहुंचना कितना कठिन काम है। और पाप में प्रवृत्ति कितना आसान है, लेकिन पाप से पुण्य की ओर प्रवृत्ति करने के लिए महान पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जब पुरुषार्थ चलता है तब पाप कटते हैं। पाप में जीवन जी करके पाप में प्रवृत्ति कर जाएगा तो पाप कटेंगे नहीं, पाप का बंद होगा। पाप में प्रवृत्ति हो रही है, धर्म के नाम पर भी, विषयों के नाम पर भी, वस्तु के नाम पर भी, विज्ञान के नाम पर भी हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारा धर्म हमें राग द्वेष से बचाता है, राग द्वेष से बचाता है और राजनीति से बचाता है। हम सबसे कहना चाहूँगा, श्रावक हो, श्रमण हो, साधु संत हो, हम सब लोग राग द्वेष को समाप्त करने के लिए धर्म करें, राग द्वेष के साथ धर्म नहीं करें। राग द्वेष ये संसार परिभ्रमण के लिए कारण है, आश्रय और बंध के लिए कारण है, और वास्तविकता को नहीं समझना, वस्तु के बीच लगना, ये संसार परिभ्रमण का कारण है, हमारे कष्ट के लिए कारण है, हमारा विनाश के लिए कारण है, विकास के लिए नहीं। विकास होगा हमारे अच्छे आचारों से होगा, अच्छे विचारों से होगा, अच्छे व्यवहारों से होगा, सदाचार और सच्चारित्र से होगा, दुराचार और दुर्विचारों से नहीं होगा। ये जो देने वाला होता है वह धर्म जैन धर्म है, यह जैन दर्शन है। सदाचार, सद्विचार, सद्व्यवहार, सच्चारित्र, ये इसको बोलते हैं विज्ञान। वस्तु को परोसना और वास्तविकता को ओझल कर देना, इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ये कितना बड़ा विज्ञान है भाई। वस्तु को नहीं देखा जा रहा है, व्यक्ति को नहीं देखा जा रहा है, और उनके पैसे, उनके बैकग्राउंड को नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ जैन धर्म और जैन दर्शन में, भेद विज्ञान में और सम्यक ज्ञान में और वीतराग विज्ञान में उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका सदाचार, उनका सच्चारित्र देखा जाता है, उनका संस्कार देखा जाता है। बंधुओं, ये संसार से मुक्ति का मार्ग है, सुरक्षित होने का मार्ग है और सुदृढ़ करने का मार्ग है, भविष्य और जीवन निर्माण करने का मार्ग है। अन्यथा हम सब सर्वनाश की ओर जाएंगे। इसीलिए इस विज्ञान को समझो। विचारों की विज्ञान महत्वपूर्ण है, वस्तु का विज्ञान नहीं। जो वास्तविकता से हमें विचलित कर देता है, हमारे विभाव परिणति विकृति निर्माण कर देता है, वह विज्ञान नहीं हो सकता है। और भाई वस्तु पर नहीं, शोध अपने आचार विचारों पर कराने वाला ये वीतराग विज्ञान है। इस वीतराग विज्ञान से ही हमारा राग द्वेष कम होंगे, आश्रय और बंध से बचेंगे। हम सभी साधु संतों के लिए, श्रावकों के लिए, विद्वानों के लिए और बुद्धिमानों के लिए चाहिए जिस मार्ग से हम राग द्वेष कम हो सकते हैं और हमारे राजनीति समाप्त हो सकती है। जब तक समाज में राग द्वेष और सामाजिक राजनीति समाप्त नहीं होगी, तब तक हमसे धर्म नहीं होगा। हम स्वयं अधर्म करेंगे, सबको अधर्म को ले जाएंगे। हमारा सौभाग्य हम यहाँ तक आए। हम सब लोग मिलकर के इससे बचे। अहिंसा परमो धर्म की